ओके, अब हम पढ़ लेते हैं हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ठीक है, तो आपको मैं फैलोपियन ट्यूब की पहले ग्रॉस डायग्राम दिखा दूं। ये था यूटेरस, ये था फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का काम होता है जो ओवुलेशन हुआ है ओवरी से, वहाँ से ओवम को ड्रेन करना और एम्पुला तक लाना और स्पर्म को जो है रास्ता देके जो है एम्पुला तक लाना और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करना। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब अगेन एक नाम से ही क्लियर है, एक हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, तो हॉलो ऑर्गन का अगेन क्या होगा? ल्यूमेन होगा, उसके बाद म्यूकोजा होगा, उसके बाद फिर आगे का अब सब म्यूकोजा होगा कि नहीं ये देखते हैं पहले, उसके बाद फिर मस्कुलारिस, वैसे सब म्यूकोजा नहीं होता, इसके बाद जो है मस्कुलारिस एक्सटर्ना होगा और जो ऊपर बाहर जो है एडवेंटिसिया और सेरोजा होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम पे। तो बेसिकली इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन के जो इसके जो ल्यूमेन है वहाँ पर क्या होता है? म्यूकोजल जो है ब्रांचिंग फोल्डिंग बना देता है, मल्टीपल फोल्डिंग कर लेता है वहाँ पर। इसको हम अगर दिखाएं तो अगर ये था फॉर एग्जांपल एक, तो इसमें ये क्या है? ल्यूमेन जो है इस तरह से फोल्डिंग कर लेगा, म्यूकोजा जो फोल्डिंग कर लेगा ल्यूमेन में जाके इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही हर जगह होगा, मतलब इस साइड में भी। सॉरी, ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग चेक करें। लाइनिंग है इसकी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। और इसकी जो है दो टाइप ऑफ सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं। एक होते हैं सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, जिसका काम होता है ओवम को, अगर ये इधर है तो ओवम को जो है ओवम को इधर की तरफ फेंकना, मतलब एम्पुला की तरफ फेंकना। अगर ये इधर का सिलियरी एपिथेलियम है, सिलियरी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, तो वो जो स्पर्म को रास्ता देना, मतलब स्पर्म को उधर धकेलना। ठीक है, टुवार्ड्स एम्पुला। और अगर अब यहाँ पर बेसिकली दो टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है कॉलमनार एपिथेलियम। एक होता है सिलिएटेड, जिसका काम होता है मूवमेंट में। ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मूवमेंट कराएगा ये ऑफ ओवम एंड स्पर्म एंड इवन जाइगोट को भी। और दूसरा जो है वो है नॉन सिलिएटेड, जिसको हम पेग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, नॉन सिलिएटेड क्या करता है? सिक्रीशन निकालता है, जो कि नॉरिशमेंट फॉर स्पर्म, ओवम एंड जाइगोट के लिए हेल्पफुल है, मतलब यूजफुल है। तो ये मैं यहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियम बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपकी मर्जी है, कुछ को आप सिलिएटेड बना दो, कुछ को नॉन सिलिएटेड बना दो। ठीक है, तो मैं बेसिकली इतना सिर्फ बनाने जा रहा हूँ, आगे आप लोग ने पूरा बनाना है। ठीक है, इसके बाद अब देखें ना, म्यूकोजा में क्या होता था? तीन लेयर में से पहला एपिथेलियम होता था, जो कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम हो गया। इसके बाद लैमिना प्रोप्रिया होता था, इसके बाद मस्कुलारिस म्यूकोजा होता था, इसके बाद सब म्यूकोजा होता था। तो अब देखें यहाँ पर भी मस्कुलारिस म्यूकोजी नहीं है, तो लैमिना प्रोप्रिया, सब म्यूकोजा दोनों कनेक्ट टिश्यू को इकट्ठे हम लैमिना प्रोप्रिया कहेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर मस्कुलारिस एक्सटर्ना आ जाएगा और फिर जो है एडवेंटिसिया और सेरोजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर लैमिना प्रोप्रिया में बनाने जा रहा हूँ। ये लैमिना प्रोप्रिया बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी लैमिना प्रोप्रिया होगा, यहाँ पर भी लैमिना प्रोप्रिया होगा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर लैमिना प्रोप्रिया, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होंगे एंड फाइबर्स होंगे। इसके बाद क्या हो गया? मस्कुलारिस एक्सटर्ना। तो ये भी नॉर्मल पैटर्न का यहाँ पर मस्कुलारिस एक्सटर्ना होता है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक हो गया, ये आउटर लॉन्गिट्यूडिनल हो गया।
ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गया। इसके बाद अब देखें बाहर इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेरोजा। अब देखिए इसके बाहर क्या होगा, इसमें होगा सेरोजा। सेरोजा जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। ये था सर्कुलर, इनर सर्कुलर लेयर ऑफ स्मूथ मसल। अब सबकी दे देते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक हो गया, यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह होंगे। इसके बाद ये हो गया इनर सर्कुलर लेयर का न्यूक्लियस एंड ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर का न्यूक्लियस। और ये हो गया सेरोजा के जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है उसके न्यूक्लियस, ठीक है। तो ओवरऑल ये था जो है फैलोपियन ट्यूब के हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। इसके बाद हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, ये हो गया लैमिना प्रोप्रिया, ये हो गया इनर सर्कुलर लेयर ऑफ हो गया एमोस्कुलरी सेक्शन ना, ये हो गया आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया सेरोजा, ठीक है। इसकी आईडी पॉइंट अगर कहें तो क्या होगा, म्यूकोजा फोल्ड्स इनटू ब्रांचिंग फोल्ड, या म्यूकोजा जो है मॉडिफाइड इनटू ब्रांचिंग फोल्ड्स, ठीक है। इसके बाद इसके जो है एपिथेलियम बता देंगे, सिंपल कॉलमनर, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड दोनों एपिथेलियम, ठीक है। और उसके बाद इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गया। तो बेसिकली ये था ऑल अबाउट फैलोपियन ट्यूब के हिस्टोलॉजी के बारे में। थैंक यू।